Hello everyone, this is Saloni and I am going to start class 6 maths chapter 1 knowing our numbers NCERT बुक है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन वीडियो। हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मैंने आज से ही इस चैनल को स्टार्ट किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना के रखिएगा। तो देखिए, चैप्टर जो है आपका चैप्टर नेम है नोइंग आर नंबर्स। सो नंबर्स क्या होते हैं? क्या नंबर के बिना आप मैथ्स कर सकते हैं? क्योंकि नंबर्स को तो हम हर जगह यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए या फिर कोई भी आर्टिकल और गुड्स आप परचेज़ करने जाते हैं शॉप पे, तो भी आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो छोटे छोटे नंबर्स को तो काउंट करना इजी हो जाता है। लाइक हमारे पास जो 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये 10 डिजिट्स जो होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम बाकी नंबर्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो जब तक ये नंबर्स नहीं है तब तक आपको कोई भी चीज़ काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इन अर्लियर डेज, यानी कि जो पुराने समय के लोग होते थे, वो किस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स को तो काउंट कर लेते थे, बट उनके लिए बड़े नंबर्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं था। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन बड़े नंबर्स को फाइंड करना शुरू किया, उनको कैलकुलेट करना मैनेज किया और मैथ्स इम्प्रूव हुई। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स हैं हमारे, इनसे हम नंबर्स बनाना सीखते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 कैसे बनता है? जब आप 1 और 0 को साथ में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 11, 1 और 1 11। मीन्स इन्हीं 10 डिजिट की हेल्प से हम फर्दर नंबर्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मैं बता रही हूँ कि नंबर्स को काउंट करना और मैथ्स को इम्प्रूव, क्योंकि इन्हीं नंबर्स की हेल्प से मैथ्स इम्प्रूव होती है और ये आपको हेल्प करते हैं काउंट करने में। सपोज कीजिए आपको अपने क्लास के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या स्कूल के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें ऑर्डिनल नंबर्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके नंबर्स स्मॉल स्टेज पर, यानी कि छोटे छोटे नंबर्स को काउंट करना और उनको कैलकुलेट करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में देखिए, कंपेयरिंग कैसे बना? कंपेयर करने से, कंपेयर मतलब तुलना करना, चीज़ों को पहचानना कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो यहाँ पर क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स को कंपेयर करना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया 382, 4972, 18, 59,785 एंड 750। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो ये कंपेयरिंग हो गया ना, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बाद में आप इन सभी नंबर्स को कंपेयर करके ही बताएंगे कि कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर है आपका यहाँ पर 59,785 एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है? 18। ठीक है, तो इजीली आपने कंपेयर कर लिया। और कंपेयर करने का जो तरीका है आपका वो क्या है? सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 18 में नंबर ऑफ़ डिजिट ओनली 2 है और 59,785 में 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो ऑब्वियसली 5 डिजिट वाला नंबर यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। और जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट सबसे कम है वो हो गया है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो कंपेयरिंग करना बहुत इजी हो जाता है जब आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट कर लें। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर सपोज कीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 4875
एंड 3542। ओके, अभी हम कंपेयरिंग नंबर्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों नंबर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है। तो जब ऐसा होता है कि आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को आपको देखना होता है। इट मीन्स 4 और 3। तो 4 और 3 में 4 बड़ा है, यानी कि 4 ग्रेटर है। तो आपका 4875 जो है वो बड़ा है। तो उसे आप लिख सकते हैं कि 4875 इज ग्रेटर। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाए 4875 एंड 4542, अब आप इसमें से कैसे बताएंगे कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्योंकि इसमें देखिए 4 डिजिट यहाँ भी है, 4 डिजिट यहाँ भी हैं, और इसका जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो है वो भी सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप एक प्लेस राइट की तरफ बढ़ेंगे। इट मीन्स आप 8 और 5 को कंपेयर करेंगे। तो ऐसे में देखिए 8 और 5 को जो हमने कंपेयर किया तो 8 बड़ा है यहाँ पर, तो आपका 4875 जो है वो ग्रेटर नंबर है। ओके, अब नेक्स्ट आप सपोज कीजिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 4542 एंड 4875। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप कैसे कंपेयर करेंगे, सेम वही नंबर्स हैं, बस मैंने इनकी प्लेसेस बदल दी है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 सेम है, तो आपका 100 के प्लेस के नंबर को आपने कंपेयर किया तो आपका यहाँ पर 4875 ही बड़ा निकला है। इट मीन्स आप उसे राइट कर सकते हैं कि वो आपका ग्रेटर नंबर है। उसके बाद अगर इसी तरीके से आपको 100 का प्लेस भी सेम दिया होगा तो आप फिर 10 के प्लेस पर आएंगे। 10 के प्लेस में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, वही नंबर आपका बड़ा होगा। और अगर तीनों प्लेसेस सेम है तो फिर आपको वंस प्लेस को भी देखना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। मीन्स आपको अगर कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स दिए जाएं, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7, 8, 3 और 5। ठीक है, तो इन डिजिट्स को यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं, तभी यहाँ पे आपका टॉपिक जो है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। तो इन 4 डिजिट को यूज़ करके आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको डिजिट्स रिपीट करना अलाउ नहीं है। तो चलिए बनाकर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर हम बना सकते हैं। तो एक नंबर तो आपका बन जाएगा 7835, एक बन जाएगा आपका 8735, एक बन जाएगा आपका 3785 और एक बन जाएगा आपका 5358। ठीक है, ये तो हमारे कुछ नंबर बन गए हैं। और भी आप यहाँ पे नंबर बना सकते हैं, जैसे कि 5000 वाले को ही ले लिया जाए, 5835। उसके बाद 5000 यहाँ पर एक डिजिट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, 7835 है, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 7। चलिए अब नेक्स्ट नंबर आपका बन सकता है 5783। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी मैंने कुछ ही नंबर बनाए हैं, और नंबर बन सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए 7000 से स्टार्ट हमने किया था, तो इसको हम इस तरीके से और बना सकते हैं 7385, 7538 और 7583। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से 7000 वाले देखिए 4 नंबर बन गए हैं, वैसे ही आपके 8000 वाले भी 4 नंबर बनेंगे। इट मीन्स इसे आप राइट कर सकते हैं 8375,
8,537 और 8,330। एक नंबर फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। 735 8,573। ठीक है, अब इनमें से और भी आप नंबर्स बना सकते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो इन्हें आप कमेंट में बना कर नंबर्स को और कमेंट में आप राइट करके बताइए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। सपोज कीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, तो आपको उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में खड़ा करना है। तो प्रॉपर ऑर्डर में खड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू या स्मॉलर टू ग्रेटर, है ना। यानी कि पहले सबसे छोटी हाइट का बच्चा, फिर उसके बाद उससे बड़ी हाइट का, फिर उसके बाद उससे बड़ी हाइट का, और लास्ट में सबसे बड़ी हाइट का। और या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। तो इसी तरीके से आपको अगर कुछ नंबर्स गिवन हो तो आप उन नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। 847, 9,754, 8,320 एंड 571। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 4 नंबर्स लिए हैं। इन्हें आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इनमें डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 4 है और यहाँ 3 है। तो पहले 3 और 3 वाले को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस पर यहाँ 8 है और यहाँ पर 5 है। तो ऑब्वियसली 5 छोटा है, तो 5 वाले नंबर को पहले हम लिखेंगे, यानी कि 571। उसके बाद आ जाएगा आपका 847। अब ये 3 डिजिट के नंबर आपके यहाँ पर फिनिश हो गया। 4 डिजिट वाले नंबर पे आते हैं और इन्हें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 9 है, तो 8 और 9 में से 8 ही छोटा है, तो 8 वाला पहले आएगा। इट मीन्स 8,320 एंड 9,754। ये हो गया है आपका असेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नंबर्स 5,000, 7,500, 85,400 एंड 7,861। अब इन्हें आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है और यहाँ 4। तो 5 डिजिट वाला नंबर ही आपका सबसे बड़ा होगा, तो पहले उसे राइट कर लेते हैं 85,400। अब आ जाते हैं 4 डिजिट वाले नंबर्स पे। इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7। तो 5 वाला तो सबसे छोटा हो गया। 7 वाले में कंपेयर कैसे करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, यानी कि 100 प्लेस पर। यहाँ 5 है और यहाँ 8, तो 8 वाला नंबर ही आपका बड़ा होगा, तो उसे राइट कर लेते हैं 7,861। उसके बाद आ जाएगा आपका 7,500 और लास्ट में आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, तो ये हो गए आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शिफ्टिंग डिजिट्स मीन्स आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है और आप उस नंबर के डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करके नंबर को चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर 182 दिया हुआ है। ठीक है,
अब आपको इसमें जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उनको इस तरीके से शिफ्ट करना है कि आप उसमें से एक ग्रेटेस्ट नंबर बना सकें और एक स्मॉलेस्ट नंबर बना सकें। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आप डिजिट्स को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए। मीन्स सबसे पहले 8, उसके बाद 2 और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे डिजिट शिफ्ट हो गए हैं और शिफ्ट होकर उन्होंने एक ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया है। और जब आप इन्हीं नंबर्स को यानी कि इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए। इट मीन्स पहले 1, फिर 2 और फिर 8। ठीक है, बट ऐसा करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2, 0, 3 और 8। ठीक है, तो इससे जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो वो तो आपको बनाना इजी हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। इट मीन्स 8, 3, 2 और 0। बट इसी डिजिट को जब यूज़ करेंगे आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में तब आपको क्या करना है, ये जो 0 है इसे आप पहले राइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसे पहले राइट कर देंगे तो आपका 4 डिजिट वाला नंबर सिर्फ 3 डिजिट का रह जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि जब आपको नंबर में 0 गिवन हो तो आपको 0 से बड़ा वाला डिजिट पहले राइट करना है। मीन्स 2, उसके बाद 0 राइट करना है, उसके बाद 3 और 8। इट मीन्स ये आपको ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर बना हुआ दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। इंट्रोड्यूसिंग 1000 मीन्स 1000 कैसे आया होगा। जो नंबर्स है हमारे, हमने 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते हम 99 पे पहुँचे और 99 के बाद आपका 100 आया, या फिर 9 के बाद आपका जो 10 आया वो कैसे आया है, जब हम 9 + 1 करते हैं तो आपको मिलता है 10। ऐसे ही जब आप 99 में +1 करते हैं तो आपको मिलता है 100। और इसी तरीके से 999 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, और इसी तरीके से आपके जो नंबर्स हैं वो एक्सटेंड होते रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9999 और उसमें आप +1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। ठीक है, इस तरीके से आपके नंबर्स यहाँ पर एक्सटेंड होते रहते हैं। बट यहाँ पर एक कनेक्शन भी है, वो देखिए आप, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है किसी भी डिजिट का। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट ले लीजिए और इसमें आप +1 कर देते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाता है ना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, इसी तरीके से जब आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में प्लस करेंगे 1 तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से बाकी प्रोसेस भी आप करके इन नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने जो हमारी जो छोटी क्लासेस थी, क्लास 5th क्लास 4th, उसमें भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करनी सीखी थी, बट वो स्मॉल नंबर्स की थी। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 257, तो इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में या एक्सपेंड करके कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका 2 जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो ये जाएगा आपका 2 × 100 प्लस 5 जो है वो 10s के प्लेस पर है, तो 5 × 10 और प्लस 7 आपका 1s प्लेस पे है, तो 7 × 1। ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। बट क्योंकि ये नंबर एक छोटा है, एक बड़ा नंबर हम लेकर देखते हैं। ठीक है, और उसको हम एक्सपेंड करेंगे।
तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 89437। इट मीन्स 89,437। अब इसे एक्सपेंड करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 10,000 के प्लेस पर इट मीन्स 8 इंटू 10,000 इसमें प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है 9, और 9 है आपका 1000 के प्लेस पर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। उसके बाद 4 है आपका 100 के प्लेस पर, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 100। उसके बाद 3 आपका 10th प्लेस पे है, तो 3 इंटू 10 प्लस 7 आपका 1 के प्लेस पर है, यानी कि वंस के, तो 7 इंटू 1। ये हो गई है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाइए नेक्स्ट पे, यूज़ ऑफ कॉमास। तो कॉमा को हम कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, कॉमा यूज़ करने के तरीके जो है हमारे पास वो दो हैं, क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप से हम राइट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, and second one is international system of numeration. ओके, तो ये हो गए आपके 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स, नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम इनकी ज़रा प्लेस वैल्यूज़ राइट करते हैं। सो प्लेस वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कॉमास कहाँ प्लेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्लेस वैल्यू आ जाती है नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। और इसमें जब आपको कॉमास लगाने होते हैं तो फर्स्ट कॉमा जो आपका लगता है वो 1000 रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है। इट मीन्स वंस, टेंस, 100 को छोड़कर आपको 1000 के लिए यहाँ पे कॉमा प्लेस करना है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के। उसके बाद देखिए 1000, 10,000, ये ग्रुप है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद 1000 वाला हो गया आपका सेकंड ग्रुप। उसके बाद लाख और 10 लाख, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। और 10 करोड़ और करोड़ वाला हो गया आपका फोर्थ ग्रुप। तो यहाँ पर आपको जो कॉमास लगाने हैं वो ग्रुप वाइज लगाने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद सेकंड ग्रुप के बाद, उसके बाद थर्ड ग्रुप के बाद, ठीक है। इट मीन्स जब आप नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट हर बार, ठीक है। अब आ जाइए आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इसमें आपकी प्लेस वैल्यू किस अकॉर्डिंग चलती है? देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे 1000 के बाद आपका लाख नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका मिलियन, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, 1, उसके बाद 1000 वाले 3 हैं यहाँ पर, सेकंड ग्रुप ये है आपका, फिर मिलियन वाले ये
थर्ड ग्रुप और ये आपका फोर्थ ग्रुप। तो इसमें देखिए हर एक ग्रुप में कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा लग गया, फिर 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के आपको यहाँ कॉमा लगाना है और उसके बाद फिर से 3 है। इट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको हर बार 3 डिजिट छोड़कर ही कॉमा लगाना है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, मीन्स इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ताकि आपको वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।